चुप रहिए चुप रहिए। कैमरामैन जी कैमरा बंद कर दीजिए। लेकिन समर सर ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो उनका हाथ हो सकता है कि उन्होंने ही मरवाया होगा। हम आकांक्षा दीदी की मम्मी के साथ हैं। जिस चुतिया ने मारा है, जिस हरामी ने, जिस हरामखोर ने मारा है, तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अगर तुम मेरे सामने आ गए ना, सच में हम बोल रहे हैं कि तुम्हारा गला दबा देते हैं हम। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे का दर्द खोने का उसको उन पे क्या बीत रहा होगा खुद वो जान सकती है, कोई और उनका दर्द नहीं समझेगा। जिस चूतिया ने मारा होगा ना, उसको मार देना चाहिए। वो कैसे रो रही है कि हमारी बेटी का किसी ने जान ले लिया, और सब एक माँ को ना अपने बच्चा खोने का दर्द कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, अपने कोख में एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को पालती है और अपने आंखों के सामने। आप रोइए मत, आप रोइए मत। हम समझ सकते हैं उनके माँ का दर्द, हम समझ रहे हैं। आप रोइए मत प्लीज। प्रीति जी प्लीज, प्रीति जी रोइए मत। उनके मम्मी से आप जल्द से जल्द मिलिए। सर, अभी किशन सर, मनोज सर, दिनेश सर, आप लोग अपने भोजपुरी का मान सम्मान तो रखिए। आपके परिवार से कोई जा रहा है, उसको न्याय तो दिलाइए। आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आकांक्षा दीदी को न्याय दिलवाइए, क्योंकि आप लोग ही कुछ कर सकते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर सकता। पुलिस को पैसा चाहिए। आजकल के जमाने में कानून को पैसा चाहिए। पैसा मिल गया, केस को दबा देगा, क्योंकि आजकल के जमाने में सब पैसे से ही होता है। वो मुंह जांच करके रो रही थी। उनके लाइव के द्वारा, उनके इशारे से, मतलब उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कोई है। हाँ, लाइव को देखते हुए कोई है, क्योंकि वो ऊपर भी देख रही हैं, और सामने भी देख रही हैं, और एकदम डरी हुई है। और वो मतलब जैसे होता है ना कि कोई चाहता है अंदर से हुलस के रोए, मतलब खूब रोए। जब वो रो रही है तो हमें लग रहा है आगे से कोई ऐसे डरा रहा है तो ऐसे मुंह बंद कर लूं। समझ सकते हैं आप इस सिचुएशन को, आप समझ सकते हैं कि कैसे उस लड़की को इन लोगों ने मारा है। बहुत बेरहमी से मारा है, सच में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं लीड न्यूज। दोस्तों, हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री प्रीति जी हैं। प्रीति जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हैं? नमस्कार, प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं, सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। प्रीति जी, अभी हाल ही में आपका वो गाना रील पे ट्रेंड कर रहा है और बहुत ज्यादा ऑडियंस को वो गाना इतना पसंद आ रहा है, वो भी उस गाने के कोरस लाइन इतना पसंद आ रहा है कि लोग उस पर रील बनाने के लिए एकदम ये हो जाते हैं। है ही इतना अच्छा वो कोरस लाइन की। क्या लाइन था, थोड़ा सुनाइए ना 2 लाइन। हमारा बुझाता बबुआ सीएम होई है, ओह से ऊपरा डीएम होई है हो। नाना हिंद के सितारा बबुआ डीएम होई है, ओह से ऊपरा पीएम होई है हो। अच्छा, इस गाने को जब शूट कर रहे थे उस टाइम ऐसा लगा था कि ये गाने का कोरस लाइन ट्रेंडिंग में चला जाएगा? नहीं, लेकिन एक बात है, जब से ये मनीष भैया का आया है ना उनके बारे में, तभी से ये गाना लगातार वायरल होने लगा। लोग उनके वीडियो पे ऑडियो डाल लगा हाँ, फोटो मनीष भैया के फोटो पे लगा के, तभी से ये गाना वायरल होने लगा। हाँ, वायरल होने लगा। इतना ऑडियंस ने प्यार दिया भर भर के, क्या कहिएगा? आप लोग ऐसा ही हमें प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए, और जो गाना मेरा रिलीज होता है ऐसा ही मिलियन में रील्स बनाते रहिए। अभी हाल ही में बहुत सारा गाना जो है शूट होने वाला है। किन किन स्टारों के साथ शूट कर रही हैं? अभी हाल ही में कल परसों भी बहुत सारे गाने जो है आप शूट करने वाली हैं। कब तक हमारे ऑडियंस को और कितना गाना जो है लगातार देखने को मिलने वाला है? बहुत दिन से तो लगातार देख ही रहे हैं, और आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी देखते रहिएगा। अच्छा, अभी अपने भोजपुरी के मतलब सारे कलाकार के दिल को दहला देने वाला एक खबर निकल कर के आता है कि आकांक्षा दुबे सुसाइड कर लेती है। यूपी पुलिस ने यह कह दिया है कि उन्होंने आत्महत्या ही किया है। क्या लगता है उनको इस फोटो को देख करके, उनके जो वीडियो वगैरह वायरल हो रहे हैं कमरे से ही, उसको देख करके, फोटो वगैरह को देख करके ऐसा लगता है आत्महत्या किया है? जी नहीं लग रहा है, कि हमको यकीन नहीं हो रहा है कि आकांक्षा दीदी खुद से आत्महत्या कर सकती है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग लड़की थी ना, खुद लाइव आके समझाती थी कि किसी के प्यार के चक्कर में पड़ के, आप देखिएगा एक रील उनका वायरल हुआ है कि किसी लड़के के चक्कर में ना अपना हाथ कटना और ना ही सुसाइड करना। वो लड़की कैसे आत्महत्या कर सकती है यार, हमको समझ में नहीं आ रहा है।
हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी बहादुर लड़की खुद से कैसे मर सकती है। वो उनको मारा गया है, वो खुद से नहीं मरी है, उनको मारा गया है। यानी कि प्रीति जी का कहना है कि वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है, किसी ने हत्या किया है। उनका किसी ने हत्या ही किया है, वो खुद से नहीं मर सकती। हमको यकीन नहीं हो रहा है सच में। हम दिन रात उनका वीडियो देखते देखते क्या बताएं कैसा फील हो रहा है कि कोई नहीं समझ सकता। हमारे घर में भी सब कोई हमको डांट रहा है कि वीडियो मत देखो, तुम डिप्रेशन में चली जाओगी। लेकिन हम उनके वीडियो के अलावा किसी और का वीडियो देख ही नहीं पा रहे हैं। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगता है नहीं वो जिंदा है। हमारा दिल नहीं मान रहा है कि वो लड़की मर गई है। हम लोग ये भी सुन रहे हैं कि आप 4 से 5 दिन से लगातार काम नहीं कर रही हैं, सिर्फ इसी चीज को देख करके, और एकदम बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ, हम सही में हम बहुत सारे काम को मतलब जब मन में जब दिमाग में वही चीज चलेगा तो आदमी काम कैसे करेगा, आप सोच सकते हैं। अभी भी हम इधर काम कर रहे हैं, हमारा हाथ पैर एकदम थरथरा रहा है। आपसे बात भी कर रहे हैं, हमारा हाथ पैर थरथरा रहा है, क्योंकि हमें नहीं लगता है ना कि वो लड़की अपने से मर सकती है। एक बात बताएं, आज आकांक्षा दीदी के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है। आप सब मिल के भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग आवाज उठाइए और उस लड़की को न्याय दिलाइए। जो हत्यारा उनको मारा है उनको जेल की सलाखों पे भेजाइए और उनको सूली पे चढ़ाइए। सच में जैसे उनको मारा है ना आकांक्षा दीदी को, उसको भी फांसी की सजा मिलना चाहिए। अच्छा, वो जो फोटो, वो एक इंस्टाग्राम पे मतलब आत्महत्या करने से पहले, वो थोड़े देर पहले लाइव थी, और लाइव में अब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। वो मुंह जांच करके रो रही थी। उनके लाइव के द्वारा, उनके इशारे से, मतलब उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में कोई है। हाँ, लाइव को देखते हुए ऐसा है कोई है, क्योंकि वो ऊपर भी देख रही हैं, वो ऊपर भी देख रही हैं और सामने भी देख रही हैं, और एकदम डरी हुई है। और वो मतलब जैसे होता है ना कि कोई चाहता है अंदर से हुलस के रोए, मतलब खूब रोए। जब वो रो रही है तो हमें लग रहा है आगे से कोई ऐसे डरा रहा है तो ऐसे मुंह बंद कर लूं। समझ सकते हैं आप इस सिचुएशन को, आप समझ सकते हैं कि कैसे उस लड़की को इन लोगों ने मारा है, बहुत बेरहमी से मारा है सच में। अच्छा, वहाँ से होटल वाले ऐसा कह रहे हैं कि उस होटल में एक लड़का भी था जो मतलब वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जब गाड़ी से उतरी तो उनका पाँव लड़खड़ा रहा था, वो ड्रिंक की हुई थी। नहीं कर सकती ड्रिंक। अच्छा ठीक है, मैं मानती हूँ कि हाँ हम देखते हैं कि 1-2 मॉडल है, मतलब बहुत सारी मॉडलें हैं, मैं नाम नहीं रख सकती, जो ड्रिंक करती हैं। ठीक है, अपना थकान मिटाने के लिए वो ड्रिंक करती हैं, क्योंकि दिन भर रात भर बेचारी काम करती हैं, तो थकावट उतारने के लिए कोई ड्रिंक करता है, मरने के लिए नहीं। ड्रिंक करने के बाद जब आदमी टेंशन में रहता है, हमारे पापा भी पहले ड्रिंक करते थे तो बोलते थे कि जब हम घर के टेंशन में रहते हैं तब जाके ड्रिंक करते हैं कि हम आराम से सो सके, हमें नींद लग सके। तो आदमी मर कैसे सकता है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मर गई वो। अच्छा, उनकी मम्मी का ये आरोप है, उनकी मम्मी ऐसा कहती हैं कि समर सिंह और जो उनके भाई हैं उन दोनों ने ही हमारे बेटी को मार डाला है। क्या लगता है, क्या समर सिंह और उनके भाई मिलकर के ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी फोटो और वीडियो बहुत बार उन्होंने पोस्ट भी किया था, जहां तक आकांक्षा दुबे ने पोस्ट किया था कि उनके पोस्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थी। हो सकता है, मरवा भी सकते हैं, क्योंकि अभी तक समर सर का कोई भी बात अभी निकल के नहीं आया है। वो लाइव भी आके बोल सकते हैं कि हाँ हमने कहीं भी भागे हैं, लेकिन लाइव तो आके बोल सकते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप लोग मेरा नाम बदनाम क्यों कर रहे हो। लेकिन समर सर ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, तो उनका हाथ तो हो सकता है। इससे यही साबित होता है, वो सामने नहीं आ रहा, इससे यही साबित होता है कि वाकई में वो दोषी हैं। सब कोई बोल रहा है, जब इतना बोलने के बाद इंसान आके लाइव आके कुछ नहीं बोल रहा है तो हो सकता है कि उन्होंने ही मरवाया होगा। अच्छा, क्या लगता है इस पे? अभी हमारे मतलब भोजपुरी से 3 सांसद बने हुए हैं, हमारे भोजपुरी के 3 सुपरस्टार जो सांसद बन गए हैं, वो भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। क्या उन लोगों को एक भोजपुरी की मॉडल के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए कि हमारे अपने समाज के अंदर ही समझिए कि अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, चाहे किसी के साथ गलत हुआ, तो हम उसको न्याय दिलाने का काम करें। जो इतने बड़े पोस्ट पे सांसद है, क्या उनको नहीं करना चाहिए? करना चाहिए था सर, अभी किशन सर, मनोज सर,
दिनेश सर, आप लोग अपने भोजपुरी का मान सम्मान तो रखिए। आपके परिवार से कोई जा रहा है, उसको न्याय तो दिलाइए। आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आकांक्षा दीदी को न्याय दिलवाइए, क्योंकि आप लोग ही कुछ कर सकते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर सकता। पुलिस कुछ नहीं कर सकता। पुलिस को पैसा चाहिए। आजकल के जमाने में कानून को पैसा चाहिए। पैसा मिल गया, केस को दबा देगा, क्योंकि आजकल के जमाने में सब पैसे से ही होता है। अच्छा, आकांक्षा दुबे की जो मम्मी है वो कल अक्षरा सिंह वहां पहुंची उनके घर पे, तो वो फूट के जिस हिसाब से रो रही हैं और कह रही हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वाकई में उन्होंने आत्महत्या किया है। उनकी मम्मी का कहना है कि किसी ने उनका हत्या करवाया है, समर सिन्हा उसके भाई ने, और वाकई में ये चीज रियल भी लग रहा है। उनके माँ के आंखों से निकला हुआ आंसू इस बात का जीता जागता सबूत है। सही में जब समर सर मिले हैं, समर सर के बारे में उनकी माँ जानती है, जब जानती है कि हाँ उनकी बेटी को टॉर्चर सिर्फ समर सिंह ही करते हैं, तो वो किसी और का नाम कैसे रख सकती है? वो नहीं रखेगी, क्योंकि वो जानती है कि मेरे बेटी को टॉर्चर कौन करता था। और ये भी कहा जा रहा है कि वो लगातार इतने टाइम से काम करवा रहे हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ तुम मेरे साथ काम करो, किसी अदर के साथ काम मत करो। और पवन सिंह जी के साथ उन्होंने लगभग 3 से 4 गाना किया है, और जिस दिन गाना रिलीज होता है उसी दिन पता चलता है कि उनका हत्या हो गया। हम क्या बोले, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जानते हैं, सोच के ना दिमाग हमारा फटा जा रहा है कि धीरे धीरे ऐसे करके होगा तो सारी मॉडलों को मार दिया जाएगा। बताइए, ये बात आप सही बोल रहे हैं। 3-4 साल में आकांक्षा दीदी का वीडियो एल्बम किसी और के साथ आपने देखा है? नहीं देखा है ना, सिर्फ समर सर के साथ आपने देखा है। और रील्स भी हमने भी, जब इस इंडस्ट्री में मैं नहीं आई थी ना, तो मैं रील्स देख रही थी, तो केवल समर सर के साथ ही उनका वीडियो आ रहा था। तो हम भी सोच रहे थे क्यों आकांक्षा दीदी का वीडियो सिर्फ इनके ही साथ आता है। तो हम बोले कि ऐसे हो, काम अच्छी करती होंगी, उनका जोड़ी बैठता होगा तो शायद करती होंगी। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई काम करने के लिए, तो मुझे पता चला कि नहीं, आकांक्षा दीदी समर सर का गर्लफ्रेंड है और वो उनके बॉयफ्रेंड है। तब जाके पता चला कि वो इसीलिए वो नहीं किसी और के साथ में दिखाई दे रही है। लेकिन बेचारी उनको क्या पता था कि हम लास्ट गाना पवन सिंह के साथ करके और हम अपने ज़िंदगी से हार जाएंगे। अच्छा प्रीति जी, आपके तरफ से उनके मम्मी के लिए क्या ये रहेगा, क्या आप प्रीति जी भी उनके मम्मी से मिलेंगी और उनके मम्मी को अपनी मम्मी समझ करके उनको ये आश्वासन देगी कि मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, चाहे उनके घर के स्थिति के लिए भी क्या प्रीति जी उनसे मिल करके कुछ उनको हेल्प करेगी? जी, कल मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि हमें चलना चाहिए, वहाँ पे जाके उनके मम्मी से मिलना चाहिए। लेकिन हम सोच रहे हैं हम जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। और हम आकांक्षा दीदी के मम्मी के साथ है, वो कैसे रो रही हैं कि हमारी बेटी का किसी ने जान ले लिया। और सब, एक माँ को ना अपने बच्चा खोने का दर्द कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। अपने कोख में एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को पालती है और अपने आंखों के सामने। आप रोइए मत, आप रोइए मत, हम समझ सकते हैं उनके माँ का दर्द, हम समझ रहे हैं और आप भी समझ रही हैं। आप रोइए मत प्लीज़ प्रीति जी, प्लीज़ प्रीति जी रोइए मत। उनके मम्मी से आप जल्द से जल्द मिलिए और उनके मम्मी से मिल करके और कुछ। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोटिस किया है, आकांक्षा दुबे जी इतनी बड़ी सुपरस्टार, मतलब भोजपुरी की एक सफल एक्ट्रेस थी, उसके बावजूद भी उनके घर का स्थिति अभी किस हिसाब का है। उनकी मम्मी जो कहती है ना कि समर जी उनको काम कराते हैं, उनके पास 2 से 3 करोड़ रुपया हमारा बाकी है, वो पैसा नहीं दे रहे। तो क्या भोजपुरी के सारे सुपरस्टार और भोजपुरी की सारे अभिनेत्री को मिल करके ये काम करना चाहिए कि हाँ भाई उनके मम्मी को थोड़ा सा हम लोग अपने कमाई में से थोड़ा सा दे दे ताकि उनका घर परिवार भी चल सके? जी, ये सब करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े स्टार हैं, इतने सारे लोग हैं उनके। हम अब उनके घर जब देखे ना, आकांक्षा दीदी की मम्मी खड़ी थी तो हम देखे, तो हम अपने हस्बैंड से बोले कि देखिए आकांक्षा दीदी देखने में ऐसी नहीं लगती थी कि वो गरीब परिवार से है, लेकिन इनका घर देखिए कैसा है, उनसे तो अच्छे हम हैं। वो कैसी थी, केवल उनका शरीर मेंटेन में था, लेकिन उनके घर पे कुछ नहीं था। सब आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, देखिए उनका घर का कितना मतलब बुरा हाल है,
ढंग का कोई घर नहीं है और दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं है, सिर्फ दूसरा उनके कोई मम्मी और पापा। कमाने वाला भी नहीं, उनके साथ आकांक्षा दीदी का पापा भी नहीं है। उनके भाई को हम देखे तो बोले कि ये आकांक्षा दीदी का भाई है। देखिए, जब रहता है ना, जब आत्मा सुखित रहता है ना, तो चेहरे से ही दिख जाता है कि हाँ हम सुखी है, लेकिन उनके घर पे कुछ नहीं था। ये बात सच है कि समर सर काम करवा के पैसा नहीं देते होंगे, अगर देते होंगे ना तो घर का माहौल अच्छा, स्थिति अच्छा रहता। भोजपुरी के सारे सुपरस्टार को मिल करके इस पे आवाज उठाना चाहिए, और उनका जो पैसा उनके वहाँ बाकी है वो एक गरीब फैमिली से है, तो उनका पैसा भी दिलवाना चाहिए। क्योंकि अब आकांक्षा दीदी के जाने के बाद उनकी माँ को देखने वाला कोई नहीं है, और हम सब लोगों को मिल करके उनके लिए लड़ना है, उनके साथ खड़ा रहना है। जी चलिए प्रीति जी, आप रोइए मत। भोजपुरी के जितने भी तमाम सुपरस्टार, गायिका हो चाहे गायक हो चाहे तमाम अभिनेत्री हो, उन सब से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि उनके माता जी के कदम से कदम मिला करके हम सबको खड़ा होना है और आकांक्षा जी को इंसाफ दिलाना है। और जिस चुतिया ने मारा है, जिस हरामी ने, जिस हरामखोर ने मारा है, तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अगर तुम मेरे सामने आ गए ना, सच में हम बोल रहे हैं, तुम्हारा गला दबा देते हैं हम। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे का दर्द खोने का, उसको उन पे क्या बीत रहा होगा खुद वो जान सकती है, कोई और उनका दर्द नहीं समझेगा। जिस चूतिया ने मारा होगा ना, उसको मार देना चाहिए। चुप रहिए, चुप रहिए। कैमरामैन जी कैमरा बंद कर दीजिए।